यूपी में दीपावली से पहले कैबिनेट विस्तार की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। राजभर के बयान को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बुधवार शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान सूबे के सियासी हालात के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। दरअसल सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर और फिर दारा सिंह चौहान के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। राजभर के बयान से भी मिल रहे संकेत। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान को भी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे 7 नवंबर को बता देंगे कि कब मंत्री बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे भी गुरुवार को दिल्ली जा रहे हैं। खबर है कि उन्होंने बुधवार को उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से मुलाकात भी की। ऐसे में माना जा रहा है कि धनतेरस से पहले राजभर और दारा सिंह को दीपावली का तोहफा मिल सकता है। पिछड़ों को साधने के लिए आज दिल्ली में बनेगी रणनीति। लखनऊ भाजपा विपक्ष के जातीय जनगणना के दाव की काट खोजने में जुट गई है। गुरुवार को दिल्ली में इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रदेश के सभी प्रमुख पिछड़े नेताओं को बुलाया गया है। इस बैठक के चलते गुरुवार को होने वाली अवध क्षेत्र के अनुसूचित सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश में पिछड़ों को साधने के लिए गुरुवार को रणनीति तय करेगी। नई दिल्ली में होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर आगामी रूपरेखा तय होगी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार बनवाने में पिछड़े वोट बैंक की प्रमुख भूमिका रही है। तालिबानी सोच का इलाज बजरंगबली की गदायोगी। अलवर एजेंसियां। राजस्थान के अलवर जिले के तिजारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी योगी बालकनाथ के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सोच तालिबानी है और ऐसी तालिबानी सोच का इलाज बजरंगबली की गदा ही है। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण इजरायल की गाजा में चल रही कार्रवाई में दिख रहा है, जहां चुन चुनकर आतंकियों को मारा जा रहा है। देश की हर समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा के स्टार प्रचारक योगी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की सोच तालिबानी है, जिसने भक्ति और शक्ति की धरती राजस्थान की परंपराओं को कलंकित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश की हर समस्या की जड़ कांग्रेस है। यूपी में 16 लाख भूमि विवाद लंबित, मिल रही सिर्फ तारीख पर तारीख। मशहूर कवि अदम गोंडवी की कविता तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, राजस्व मामलों में सटीक बैठती है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद प्रदेश में राजस्व के 16.2 लाख मुकदमे अभी भी लंबित हैं। हालांकि रिकॉर्ड में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुकदमों का निस्तारण का प्रतिशत 91.83 पर पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ। इसके बावजूद बड़ी संख्या में राजस्व के पुराने मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। फरियादी तारीख लेकर लौट रहे हैं। सबसे तेज मुकदमों के निस्तारण में लखनऊ शीर्ष पर है। पैमाइश, बंटवारे, दाखिल खारिज जैसे मुकदमे भी लंबित हैं। यह आंकड़े एक दिन पहले मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की समीक्षा बैठक में रखे गए। 5 साल से लंबित पड़े हैं 2.2 लाख मुकदमे। सरकार ने मुकदमों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित कर दी है। उदाहरण के लिए पैमाइश 90 दिन, बंटवारा 6 माह और नामांतरण 90 दिन में हो जाना चाहिए। बावजूद इसके 5 साल से अधिक समय से 2.2 लाख मुकदमे लंबित हैं। इतनी ही संख्या में मुकदमे 3 साल से अधिक समय से लंबित हैं। वहीं 2.7 लाख मुकदमे 1 साल से अधिक समय से तारीखों की भेंट चढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हराया। पुणे में दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी वनडे विश्व कप में बुधवार को यहां न्यूजीलैंड को 190 रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 4 विकेट पर 357 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 35.3 ओवर में 167 रन बनाकर आउट हो गई। प्रदेश में उम्मीद से ज्यादा बढ़ेगा गन्ने का भाव। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण बोले, देश प्रदेश के विकास में युवाओं महिलाओं की भूमिका अहम। पिलौना में शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि देश प्रदेश के विकास में युवाओं व महिलाओं की अहम भूमिका है। युवाओं की बदौलत भारत देश सबसे धनी बन चुका है। युवाओं ने इस बार 108 मेडल लाकर खेल जगत में भारत का नाम रोशन कर दिया है। कुछ समय पहले देश में 155 न्यायिक अधिकारियों का चयन हुआ है। उनमें 20 टॉपरों में से 17 लड़कियां और 3 युवक हैं। वहीं हिंदुस्तान से बात करते कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस साल प्रदेश में उम्मीद से ज्यादा गन्ने का भाव बढ़ेगा।
मुख्य अतिथि के रूप में आए प्रदेश के गन्ना व चीनी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मवाना तहसील के गांव पिलौना के महर्षि दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज में बुधवार को 3 दिवसीय 67वीं प्रदेशी माध्यमिक विद्यालय एयर राइफल व एयर पिस्तौल शूटिंग प्रतियोगिता का मां शारदे की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित व फीता काटकर शुभारंभ किया। शुभारंभ में उनके साथ पूर्व एमएलसी जगत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने भी दीप प्रज्वलित किया। पूर्व एमएलसी जगत सिंह ने कहा कि महर्षि दयानंद के नाम पर खुले ऐसे विद्यालयों ने देशभक्ति जैसी शिक्षा को जिंदा रखा है। इस विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत कर युवाओं में देशभक्ति का जज्बा दोगुना कर दिया है। प्रधानाचार्य बाबूराम धामा, प्रबंधक योगेंद्र धामा, उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्र, मवाना मिल के जीएम प्रमोद बालियान, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार आदि रहे। गन्ने के भाव की घोषणा होने पर किसानों के चेहरे खिल जाएंगे, लक्ष्मी नारायण चौधरी। मवाना। प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने दैनिक हिंदुस्तान से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में गन्ना मूल्य घोषित करने के लिए पहले एक कमेटी विचार विमर्श करती है। कमेटी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट में स्वीकृत करते हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही गन्ना मूल्य की घोषणा की जाएगी। प्रदेश में गन्ना मूल्य की घोषणा जल्द मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल प्रदेश में उम्मीद से ज्यादा गन्ने का भाव बढ़ेगा। कहा कि गन्ने के भाव की घोषणा होने पर किसानों के चेहरे खिल जाएंगे। वहीं 10 या 20 रुपए बढ़ने की बात को उन्होंने हंसकर टाल दिया। कांटे की टक्कर हुई। मवाना। 3 दिवसीय 67वीं प्रदेशी माध्यमिक विद्यालय एयर राइफल व एयर पिस्तौल शूटिंग प्रतियोगिता में 18 मंडलों के लगभग 500 प्रतियोगी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिनमें आज मेरठ मंडल, बरेली मंडल तथा प्रयागराज मंडल के मध्य कांटे की टक्कर देखने को मिली। क्रीड़ा प्रभारी रोहित तोमर ने बताया, पहले दिन की समाप्ति तक सभी मैच संपन्न हुए। मवाना में अधिवक्ताओं ने भूख हड़ताल की बार एसोसिएशन मवाना के बैनर तले अधिवक्ता बुधवार को तहसील परिसर में भूख हड़ताल पर रहे। प्रत्येक जिले में ई फाइलिंग की सुविधा स्थगित किए जाने के विरोध में सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में बुधवार को प्रदर्शन कर धरना दिया। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में ई फाइलिंग की सुविधा शुरू करने के 2 दिन पहले आदेश जारी किए गए थे। 2 दिन बाद में इन आदेशों को स्थगित कर दिया गया। इसके विरोध में सभी अधिवक्ताओं ने आज न्यायिक कार्य नहीं किया और धरने पर भूख हड़ताल रखी। अधिवक्ताओं ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर मवाना सिविल जज को भेजा। बार एसोसिएशन मवाना के अध्यक्ष श्री बल्लभ ने बताया कि तहसील परिसर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद का पुलता जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। घर में तैयार हो रहे पटाखे पकड़े। पुलिस की छापेमारी के दौरान आतिशबाजी पटाखे बनाने वालों में मचा रहा हड़कंप। पाबंदी के बाद भी नगर के मोहल्ला तिहाई में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर बुधवार को पुलिस ने मोहल्ला तिहाई में छापेमारी कर हजारों रुपए के पटाखे पकड़ लिए और मौके से एक युवक को पकड़ लिया। पकड़े गए युवक को पुलिस पटाखों के साथ थाने ले आई। मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। मवाना के गांव सठला में पटाखे बनाते समय 2 बार विस्फोट हो चुका है, जिसको लेकर पटाखे बनाने के धंधे पर पुलिस प्रशासन ने रोक लगा रखी है। उसके बाद भी नगर एवं देहात क्षेत्र में आतिशबाजी बनाने का गौरखधंधा चल रहा है। पहले भी पुलिस ने कई बार अवैध पटाखे पकड़े हैं। बुधवार को मवाना पुलिस को सूचना मिली कि नगर के मोहल्ला तिहाई में अवैध रूप से पटाखे बनाने का कारोबार चल रहा है। सूचना पर पुलिस ने मोहल्ला तिहाई में जाकर छापेमारी कर दी। छापेमारी के दौरान घर के अंदर से पुलिस ने हजारों रुपए के पटाखे मौके से पकड़ लिए और पटाखे बनाने वाले के पुत्र को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए पटाखे थाने ले गए। वहीं मौके से पकड़े गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। एसआई आलोक कुमार ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने बताया कि जिसके घर से पटाखे पकड़े गए हैं उसका नाम गुलफाम है, वह पटाखे बनाने का काम करता है। मौके से गुलफाम के पुत्र को हिरासत में लिया गया है। एसआई ने बताया कि अधिकतर अधबने पटाखे बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत हजारों रुपए है। उपवास रखकर की पति की लंबी उम्र की कामना। दिन भर बाजारों में रही भीड़। महिलाओं ने जमकर की खरीदारी। छलनी की ओट से चांद का दीदार कर खोला व्रत। 16 श्रृंगार में सजी धजी महिलाओं ने बुधवार को सुबह से लेकर चंद्रोदय तक कठोर व्रत रखकर अपने सुहाग की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। वहीं अनेक कुंवारी कन्याओं ने भी श्रेष्ठ जीवन साथी की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। मेहंदी रचे हाथों से करवा का पूजन कर महिलाओं ने निर्जला और निराहार व्रत रखकर भगवान गणेश, शिव पार्वती एवं कार्तिकेय की पूजा अर्चना की। बुधवार को कस्बे में पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत पूरी शिद्दत से पूरा किया। करवा चौथ से पहले कई दिनों से बाजारों में महिलाएं खरीदारी में व्यस्त थी और कल तो बाजारों में मेहंदी लगवाती देखी गई थीं। आज दिन भर उन्होंने पतियों के साथ खरीदारी की। इस मौके पर बाजारों में काफी भीड़ देखी गई। पंडित मोहन जोशी ने बताया कि यह दिन सुहागन स्त्रियों को लिए काफी अहम होता है। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद अपने पति को देखकर उनके हाथों से पानी पीकर अपना उपवास तोड़ती हैं। परीक्षितगढ़ गणपति अथर्वशीर्ष पाठ के साथ नगर में पहली बार संगीतमय करवा चौथ का सामूहिक पूजन किया गया। अखिल विद्या समिति के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सामूहिक संगीतमय करवा चौथ का पूजन किया गया, जिसमें अथर्ववेद के गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ से पूजन कराया गया। भैसूमा
बुधवार को अखंड सौभाग्य का पर्व करवा चौथ कस्बे व क्षेत्र में विधि विधान से मनाया गया। सुहागिन महिलाएं 2 दिनों से करवा चौथ के व्रत को लेकर तैयारियां में जुटी रही। महिलाओं ने करवा पूजन सामग्री, श्रृंगार के सामान की खरीदारी की। सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखा। हस्तिनापुर में दिखा ब्लैक स्टॉर्क, काली चोंच, लाल गर्दन, मखमली पीठ वाले ब्लैक स्टॉर्क अपरिपक्व की हस्तिनापुर पक्षी विहार में आमद ने पक्षी विज्ञानियों को चौंका दिया। संकटग्रस्त प्रजाति के खूबसूरत पक्षी ब्लैक स्टॉर्क से हस्तिनापुर सेंचुरी की रौनक बढ़ गई। इस पक्षी को डीएफओ राजेश कुमार और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) के पक्षी विज्ञानी डॉक्टर रजत भार्गव ने कैमरे में कैद किया। सर्दी के मौसम में अक्सर यूरोपीय देशों से कई प्रकार के पक्षी भारत पहुंचते हैं। इसी क्रम में दावा किया गया कि पहली बार खूबसूरत पक्षी ब्लैक स्टॉर्क को हस्तिनापुर पक्षी विहार में देखा गया है। बर्ड वॉचर एवं पक्षी विज्ञानी डॉक्टर रजत भार्गव ने देखा और कैमरे में कैद किया। पक्षीविदों की माने तो मेरठ में अब तक 296 प्रजातियों की पक्षियों की पहचान हो चुकी है। इस सूची में एक और नाम ब्लैक स्टॉर्क का जुड़ गया है। भरतपुर की बर्ड सेंचुरी में देखे जाने वाले इस पक्षी को सोफीपुर में पिछले साल बर्ड वॉचर डॉक्टर जे जमाल जैदी ने अपने कैमरे में कैद किया था। भरतपुर पक्षी विहार एवं सहारनपुर के जंगलों में दिखते हैं। ब्लैक स्टार्क को स्थानीय भाषा में सुरमल कहा जाता है। यह नियर थ्रेटेंड या संकटग्रस्त प्रजाति के पक्षियों की सूची में शामिल है। पक्षीविदों की माने तो अब तक इस सुंदर पक्षी को भरतपुर पक्षी विहार या फिर सहारनपुर के जंगलों में देखा जाता है। डीएफओ राजेश कुमार एवं पक्षी विज्ञानी डॉक्टर रजत भार्गव बताते हैं कि संकटग्रस्त प्रजाति का ब्लैक स्टॉर्क खूबसूरत पक्षी है। इस पक्षी की चोंच और पैर का निचला भाग गुलाबी लाल रंग का होता है। गर्दन और पीठ पर मखमली सिल्की काले रंग के रोएं और पंख होते हैं। पेट का हिस्सा सफेद होता है। पक्षी विज्ञानी BNHS डॉक्टर रजत भार्गव का कहा है कि अति शर्मीली प्रजाति वाले ब्लैक स्टॉर्क को हस्तिनापुर सेंचुरी में पहली बार देखा गया है। अखिलेश ने विधानसभा प्रभारियों को बूथ मैनेजमेंट का जिम्मा दिया। सपा अध्यक्ष ने कहा, भाजपा के षड्यंत्र से बिना डरे जनविरोधी नीतियां बेनकाब करेंगे।